हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे 2 रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और एक लाइव क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूँ। मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सिलेबस को। रात के 8 बजे कवर कर रहे बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और दोपहर के 12 बजे आप लोगों के लिए मैं एक लाइव क्लास लेकर आती हूं, जिसके अंतर्गत अभी जो क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक से वन बाय वन लाइन बाय लाइन उसको हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल उसका चैप्टर नंबर 3 है। क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने का कारण यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 में या फिर यूपी पीजीटी में बोलिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम का पैटर्न बोलिए, तो एनसीईआरटी जो है वो आपका बेसिक है, तो इसलिए उसको भी आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका कंप्लीट नोट्स, जैसे यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट का जो सिलेबस है, ये दोनों का एग्ज़ाम का पैटर्न सिलेबस सेम है। पेपर 1 में जिस प्रकार से यूजीसी नेट में आपको पढ़ना होगा वो आपको चीज़ें दी गई हैं। पेपर 2 आपका सोशियोलॉजी रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। उसके मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट 10 यूनिट का सिलेबस अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड करूंगी, प्लस आप लोगों को टेलीग्राम पे मैं टेस्ट भी लूँगी, जो कि पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगा। मिनिमम फीस रखी गई है, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, उसके बाद मैं आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी। सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, जिसका टेस्ट मैं 1 फरवरी की 1 तारीख से स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, थ्योरी भी आपका कंप्लीट होते हुए चलेगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस, आप उसको प्रैक्टिस सेट बोलिए, मॉक टेस्ट बोलिए, वो भी आपका होते हुए चलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए जेपीएससी जेट की, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को बोला गया है कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बोल सकते हैं कि फरवरी और मार्च आपके पास अप्रॉक्स 2 मंथ है। इस 2 मंथ में आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी, किसके लिए, तो जेपीएससी जेट के लिए। अब है कि मैम पेड क्लास में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, तो पेड क्लास में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको इस नंबर 7870421839 इस नंबर पे या तो आप कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में ही मैं आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगी विथ एक्स्ट्रा मटेरियल, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो। प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग लेडी सुपरवाइज़र के स्टूडेंट है, आपने झारखंड के अंतर्गत जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर आपका रिसेंटली जो झारखंड माध्यमिक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, आप लोग खुद, मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने भी वीडियो को देखा है, आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइए कि मैंने जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, मैंने जो आपको गाइडेंस दी है, मैंने जो आपको क्लास ली है, उससे चीज़ें बाहर के आपको देखने को मिली हैं। ठीक है, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है, तो उसी हिसाब से है। और आज का जैसे हमारा क्लास है, ये है यूनिट 1 में व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपरा के अंतर्गत आज के जो हमारे थिंकर है वो है अल्फ्रेड सूर्स। अल्फ्रेड सूर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, इनके डिटेल्स, हम लोग इनकी थ्योरी, इनके बुक, इनकी बायोग्राफी को जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अल्फ्रेड सूर्स क्या है, जैसे ही इनका नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है प्रघटना शास्त्री। ठीक है, क्या आता है, अल्फ्रेड सूर्स का प्रघटना शास्त्री, ये शब्द हमारे दिमाग के अंतर्गत आता है। अब इनके हम लोग अगर बात की जाए तो अल्फ्रेड सूर्स एक जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे, एक जर्मन दार्शनिक थे, और साथ ही साथ वे एक प्रघटना शास्त्री भी थे। जर्मन दार्शनिक तो थे ही, और साथ ही साथ वो एक प्रघटना शास्त्री भी थे।
एक और बात इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा था कि मैम झारखंड टेट, ये तो जेट एग्ज़ाम है, झारखंड टेट जो आपका होने वाला है मार्च अप्रैल में, तो उसके लिए मैं बोल रही थी कि मैम एसएसटी का आप प्रिपरेशन करवाइए। तो अगर आप झारखंड टेट के टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसके साथ, तो टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 500 रुपीस लगेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, वन टाइम पेमेंट आपका रहेगा। आप टेलीग्राम पर टेस्ट दे सकते हैं। किसका, तो आपको एसएसटी का, जिसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी रहेगा। साइंस का भी मैं बीच बीच में कभी एक आध टेस्ट ले लूँगी, लेकिन मेनली आपको एसएसटी का ही टेस्ट का रहेगा। तो अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं ओनली इज 500 में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अल्फ्रेड सुस क्या है, ये एक जर्मन दार्शनिक एवं प्रघटना शास्त्री थे। इनकी बात की जाए तो इनका जो सिद्धांत था वो किसको लेकर था, फिनोमिनोलॉजी को लेकर था। ठीक है, सामाजिक प्रघटना को लेकर था। सामाजिक प्रघटना के जनक माने जाते हैं। अल्फ्रेड सुस जो है ये सामाजिक प्रघटना, ये शब्दावली हमेशा याद रखिएगा, इसके जनक माने जाते हैं। कौन, अल्फ्रेड सुस माने जाते हैं। अब हम एक चीज़ है यहाँ पे कि आप बोल सकते हैं कि मैम ये जो प्रघटना शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये जो प्रघटना शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, सबसे पहले उसका उल्लेख किनके द्वारा किया गया था, तो हीगल महोदय की पुस्तक, हर्शल ने किया था, हीगल महोदय ने किया था। किसने किया था, तो हीगल महोदय ने अपनी पुस्तक, जो भी एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में एंड माइंड 1807 इस शब्द का प्रयोग किया। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक प्रघटना का, ये देखिए कुछ चीज़ें जो हैं उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वही हम लोगों के क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देती है। अगर आपको बोले कि सामाजिक प्रघटना का जनक कौन है, तो अल्फ्रेड सुस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अल्फ्रेड सुस हो जाएंगे। सामाजिक प्रघटना का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो हीगल के द्वारा किया गया था, उनकी पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट एंड माइंड में। वही अगर पूछा जाए दर्शन शास्त्र में ये जो सामाजिक प्रघटना है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा उल्लेख किया गया था, तो हर्शल महोदय के द्वारा। किनके द्वारा, हर्शल महोदय के द्वारा किया गया था। वहीं अगर समाजशास्त्र की बात की जाए कि समाजशास्त्र में सामाजिक प्रघटना का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो इन्हीं अल्फ्रेड सुस के द्वारा। किनके द्वारा, अल्फ्रेड सुस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इतना तक आप लोगों को ये सारी चीजें याद होगी। अब है कि ये जो प्रघटना शास्त्र है, हम लोग प्रघटना शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, कि ये बार बार आपको ये शब्द देखने को मिलेगा। इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो इसका बात की जाए तो प्रघटना शास्त्र, ये दो शब्द, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिनोमिनोलॉजी बोला जाता है, जो कि दो शब्द फिनोमिनन और लोगस से मिलकर बना है, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द फिनोमिस है, वह यूनानी भाषा का शब्द है। इसी से रिलेटेड जो एक थिंकर थे जॉन रैक्स, उन्होंने परिभाषा दी कि प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का और सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में हम लोगों को सिद्धांत के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और हर्शल ने सबसे पहले दर्शन शास्त्र में इसका यूज किया था, और अल्फ्रेड सुस के जो गुरु थे वो कौन थे, तो हर्शल थे।
ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखेगा। इनके गुरु थे। दार्शनिक एवं सामान्य घटना के घटित होने के जो कारण है उसी को क्या कहा जाता है, निर्वचनात्मक अध्ययन कहा जाता है। जो दार्शनिक घटनाएं जो कि समाज के अंतर्गत घटित होती हैं। इनकी पुस्तक वो प्रघटना शास्त्र, ये जो उन्होंने लिखा था, पुस्तक लिखा था, उन्होंने आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी जो कि 1913 में आई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। अध्ययन का जो केंद्र बिंदु, प्रघटना शास्त्र का अध्ययन का जो केंद्र किसका अध्ययन करता है, तो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, तो व्यक्ति होता है। कौन होता है, व्यक्ति होता है। मैक्स वेबर का जो वर्सटेहन का पद्धति थे उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। मैक्स वेबर के वर्सटेहन पद्धति से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनसे क्योंकि प्रभावित होकर उन्होंने इसका व्याख्यात्मक व्याख्या की थी और उन्होंने बताया था कि जो आंतरिक एवं बाह्य जगत है उसके बारे में हमको जानकारी लेने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इनके इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बात की जाए, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये पुस्तक कब उन्होंने लिखी थी, तो 1932 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1932 में। फिर जिसमें उन्होंने सामाजिक जगत का प्रघटना शास्त्र के संदर्भ में व्याख्या की थी। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड जो पुस्तक थी जिसमें उन्होंने जीवन जगत के बारे में बात की थी। किसके बारे में, तो जीवन जगत के बारे में बात की थी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए या फिर इसको मैं रब करती हूँ। इसको मैं रब कर लेती हूँ। इतना दूर तक आप लोगों का लिखा हो गया है। एक सेकंड, वो डिस्टर्ब कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अल्फ्रेड शुल्ट्ज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसके अंतर्गत था, तो इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन हर्ट्जल एंड अल्फ्रेड शुल्ट्ज रिलेटेड इन फिनोमिनोलॉजी। जो हर्ट्जल का फिनोमिनोलॉजी था, इनका जो फिनोमिनोलॉजी था उसके संदर्भ में इनकी जो पुस्तक थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। क्या पुस्तक है इनकी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये भी एक जर्मन भाषा की पुस्तक थी जिसमें उन्होंने सामाजिक प्रघटना शास्त्र का वर्णन किया। कैसा वर्णन किया, तो बहुत बड़ा बृहत रूप में उन्होंने वर्णन किया और बताया कि समाज में जो घटना घटित होती है उसके कारणों का उन्होंने अध्ययन किया। क्या किया, समाज के अंतर्गत जो घटना घटित होती है उसके कारणों का अध्ययन किया। केंद्र बिंदु कौन था, तो व्यक्ति था, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं समाज के अंतर्गत वो कौन कर रहा है, वो तो व्यक्ति ही कर रहा है ना। व्यक्ति के माध्यम से ही, व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है उन सभी घटनाओं को। किनके माध्यम से किया जाता है, तो व्यक्ति के माध्यम से ही किया जाता है। शुल्ट्ज के अनुसार व्यक्ति द्वारा चेतना का निर्माण किया जाता है। क्या बोलते थे अल्फ्रेड शुल्ट्ज की, व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, चेतना का निर्माण किया जाता है। अब है कि चेतना कितने प्रकार की होती है, तो चेतना जो है माने मनुष्य का जो मस्तिष्क है, उसका जो विवेक है, उसका जो ज्ञान है। देखिएगा कि हम लोग जब कॉलेज में, ट्यूशन में, घर पे रहते हैं तो अगर आप स्कूल में ही रखे हो तब देखिएगा कि जब टीचर आते हैं तो गुड मॉर्निंग मैम,
एक ग्रीट किया जाता है, उनको अभिनंदन किया जाता है। या फिर अगर आप कहीं बाहर विदेश में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे टीचर को ग्रीट करने का एक अलग तरीका रहता है। ये सिखाया नहीं जाता, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क में रहता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है इन सभी चीज़ों को। जैसे आपके घर में कोई बड़े आए तो उनको पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, ये क्या होता है, मस्तिष्क में छुपा हुआ रहता है। ठीक है, कि जब जैसा काम हुआ वैसे उसको यूज किया गया। तो वही बोल रहे हैं कि चेतना जो है वो 2 प्रकार की चेतना होती है। एक होता है व्यक्तिगत चेतना। क्या होता है? व्यक्तिगत चेतना। जो व्यक्तिगत चेतना होता है वो कैसा चेतना होता है? तो वो आंतरिक चेतना होता है। व्यक्तिगत चेतना कैसा होता है? ये आंतरिक चेतना होता है। व्यक्तिगत चेतना कैसा होता है? तो ये आंतरिक होता है। आंतरिक चेतना होता है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? तो यह जीवन जगत से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो चेतना है वो है सामाजिक चेतना। जो कि बाह्य जगत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, किससे? बाह्य जगत से जुड़ा होता है। और ये सामाजिक जगत का बात करता है। किसका बात करता है? तो सामाजिक जगत की बात करता है। इनके अनुसार, अल्फ्रेड सुस के अनुसार, जीवन जगत, उसके बाद जीवन जगत से ही क्या हो जाता है कि सामाजिक जगत के अंतर्गत व्यक्तिगत जीवन जगत से सामाजिक जगत में जाता है। पहले पर्सनल कोई चीज़ें रहती हैं, फिर वो क्या हो जाता है? सामाजिक जगत का बात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा जिसने देखा होगा, बहुत मान लीजिए एक कल्पना के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई व्यक्ति होगा जो कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठा होगा, तो या फिर तुलसी के पास होगा, तो उसको उस हिसाब का क्योंकि ये सब तो आयुर्वेदिक पेड़ है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छा हुआ होगा। दूसरे पेड़ के पास बैठा होगा तो उसको उस हिसाब से नहीं लगा होगा कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो उसने क्या किया कि देखा कि तुलसी के पेड़ पौधा के पास अगर हम रहते हैं या फिर पीपल के वृक्ष के पास रहते हैं तो हमको सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर मिल रहा है। तो उसने क्या किया होगा? उसमें जल डाला होगा, ठीक है, ताकि ये पेड़ जिंदा रहे। तो उसका देखा देखी करके, मतलब वो पर्सनल लाइफ है, उसका देखा देखी करके जब उसको पूरी चीज़ को लोग फॉलो करने के लिए लगे तो वो सामाजिक जगत के अंतर्गत आ गया। उसी हिसाब से बोला जा रहा है कि पहले क्या था कि जीवन जगत था, उसके बाद वो सामाजिक जगत के साथ जुड़ता है। जीवन जगत का मतलब होता है वो अर्थ जिससे लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं। ठीक है, अपने को दूसरे को देखते हैं। और सामाजिक जगत है जो लोग अपनी दुनिया, वस्तु या व्यक्ति को लगाते हैं। ये हो गया सामाजिक जगत के अंदर का। पहले जो चीज़ें जो अपने लिए देखी जाती थी, फिर बाद में वो बहुत सामाजिक तौर पर देखी जाने लगी। इनके जो नेक्स्ट पुस्तक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड। देखिए बुक क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि कोई भी जो थिंकर होते हैं ना, वो अपना सिद्धांत जो दिए हुए रहते हैं वो किस में दिए हुए रहते हैं? तो इन्हीं पुस्तकों में ही दिए हुए रहते हैं। अब है द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ल्ड। लाइफ वर्ल्ड, इसको क्या बोला जा रहा है? जीवन जगत। प्रघटना सांस, जीवन जगत, अगर ये नाम आता है, ये सब कीवर्ड है, किनका है? तो अल्फ्रेड सुस का है। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। जीवन जगत आखिर होता क्या है? क्या है ये जीवन जगत? तो जीवन जगत जो होता है ये रोजमर्रा का हमारा विश्व होता है। रोजमर्रा का हमारा विश्व होता है। ठीक है, यह एक ऐसा विश्व है जिसमें व्यक्ति क्रिया संबंधी आंतरिक समझ के साथ साथ बाह्य स्वरूप को समझने का प्रयास करता है। आंतरिक समझ के साथ साथ जब वो बाह्य जगत को समझने का प्रयास करता है तो वो क्या कहलाता है? जीवन जगत। आंतरिक जगत से बाह्य जगत का निर्धारण करना, ये परस्पर क्रिया संबंधों से इसका निर्माण होता है।
जो हम संबंध होते हैं, जो वी रिलेशन होता है वह व्यक्तिक होता है, संगठित होता है, ठीक है। और जो वे संबंध होते हैं, जो द्वितीयक संबंध होते हैं, जो दे रिलेशन होते हैं, वो कैसा होता है, तो अव्यक्तिक होता है और असंगठित होता है। कैसा होता है, अव्यक्तिक होता है और असंगठित होता है। इसलिए अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने इसकी परिभाषा देते हुए, किसकी, तो जीवन जगत की परिभाषा देते हुए बताया था कि यह एक ऐसा अंतर्विषयक दो मुहा विश्व है जिसमें हम सामाजिक यथार्थ की रचना करने के साथ साथ पूर्वजों द्वारा निर्मित जो सामाजिक सांस्कृतिक जो संरचना है उसको भी नियंत्रित करते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा हम जो चीज़ों को ग्रहण किए हैं, दूसरों को सम्मान करना, धर्म की रक्षा करना, जो धर्म है उसको हम लोग समझ रहे हैं, उस हिसाब से फिर उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, जीवन जगत के अंतर्गत कहलाता है। फिनोमिनोलॉजी यह शब्द, ठीक है, हीगल ने यूज़ किया है, हर्शल ने यूज़ किया है, अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने यूज़ किया। तो ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। आई होप आप लोगों को प्रघटना शास्त्र क्या है, जीवन जगत क्या है, ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक उन चीज़ों को इतनी ईजी वे में दे सकूं ताकि आपको मतलब वो बुकिश लैंग्वेज नहीं लगे। क्योंकि ये देखिए, ये सब जो थिंकर है और ये सब इस थिंकर का जो ये कीवर्ड, वो थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से उसको आत्मसात कर लीजिएगा तो वो चीज़ें और आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।